हैं और इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो इससे बनता क्या है, देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड अभी किससे बन रहा है, देखो नाइट्रोजन कितने नंबर था, 1 नंबर, तो इसके साथ आ गया 3, फिर आ गया 2 और फिर आ गया 4। ठीक है भाई, यस सर। आई बात समझ में। और यहाँ पर OH जो लगा हुआ, मतलब कि 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूटा, 1 और 3 के बीच में बना, 1 और 2 में टूटा, 1 और 3 में बड़ा, लेकिन 3 और 2 में तो बॉन्ड पहले से था ही था भाई, है ना। यस तो सर। उस चीज को अपने कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ। तो देखो एक बात और, यहाँ पर भी, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा ही होगा अभी भी, यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा ही ना अभी भी, यस सर। होगा सर, है ना। हाइड्रोजन तो लगा होगा क्योंकि वहां से एक ही H निकाला आप लोगों ने, इसको मैंने नंबर बन दिया है। आई बात समझ में। देखो भाई, अब यहाँ से भाई टेम्परेचर तो हाई है ही है ना। जब टेम्परेचर हाई है तो देखो यहाँ से अपना पहला जल का अणु निकलता है भाई, यहाँ से निकलता है अपना पहला जल का अणु -H2O। देखो इससे बनता क्या है अपना, कुछ इस प्रकार से जुगाड़ बन जाता है, नाइट्रोजन ये लीजिए भाई, ठीक है, इसके ऊपर लोअर पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और भाई यहाँ से 2H2 निकलती है साथ में फिर से, देखो 2H2 कहाँ से निकल रही है, यहाँ भी हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। और वो निकलती किस वजह से है, स्टेबिलिटी देने के लिए, एरोमेटिसिटी लाने के लिए। 2H2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है बेटा, ये निकलती है। एक तो इसका मैकेनिज्म प्रपोज्ड ये वाला है बुक के अंदर, देखो भाई, एक तो ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म है इसका। एक मैकेनिज्म ये भी दिखाया जाता है कि पहले डबल बॉन्ड जो यहाँ बना है वो यहाँ पर बन जाए, इस जगह पर डबल बॉन्ड बन जाए, फिर अगली बार रेजोनेंस हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए, वहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकले, फिर यहाँ से H2 निकल जाए, निकलेगी दोनों बार H2 गैस ही, निकलेगी दोनों बार H2 गैस ही। आई बात समझ में। यस सर। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ओके सर। तो एक तो अपनों ने ये देख लिया। अब अगला एक देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, देखो भाई इसके अंदर वही बेटा एसिटिलीन ली जाती है, यहाँ ले लेंगे, ये अपनी एसिटिलीन गैस है, इसके साथ में अमोनिया ली जाती है। मेथड अपने पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसके साथ में लिया जाता है, अपने पहले तो नॉर्मली अपने ने एसिटिलीन से पढ़ा था, लेकिन इसके साथ में मिथेनॉल लिया जाता है और Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है बेटा, और इससे पिरिडिन बनती है। इसका इंडस्ट्रियल मेथड लेने का मतलब ये होता है कि इसकी जो यील्ड होती है ना भाई, इसकी यील्ड मतलब होता है कि बनने कितने परसेंट बनेगा। यील्ड क्या होती है, हाई होती है, इसकी यील्ड होती है वो हाई होती है। कहने का मतलब समझे भाई, मतलब कि अपनों ने पहले भी अपने एसिटिलीन से पढ़ा था, यहाँ पर 3 एसिटिलीन लगा, एसिटिलीन यहाँ पर 2 एसिटिलीन थे और एक यहाँ पर HCl लगाया था। लेकिन उसका क्या है, मान लो यहाँ पर तुमने इसके 100 अणु, मतलब मान लो यहाँ पर तुमने एसिटिलीन के 60 एसिटिलीन ले लिए और 30 ले लिए अपने इसके, सॉरी 60 इसके और 30 इसके ले लिए, तो मतलब कि यहाँ पर अपने जो पिरिडीन है वो कितनी बननी चाहिए, 30 मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे, उससे बनेगी हार्डली 10 या 12 मॉलिक्यूल। मतलब कि यील्ड कम होती है, इससे यील्ड मैक्सिमम होती है। और अपने इंडस्ट्रियल मेथड उसी में बनाते हैं, खर्चा कम से कम हो और अपने को जो जब मिले ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, अपने को कितना मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। अपने इसलिए क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड में वही मेथड अपनाते हैं जिससे अपने खर्चा कम हो और यील्ड अपने को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। चले भाई। यस सर। बोलो भाई। यस सर। हाँ जी चलो सर। ठीक है बेटा।
देखो आपकी बेटा की बुक में और दे रखा है पेंटामेथिलीन, ये देख लो तो डायरेक्ट सिंपल सा मेथड है ये, लास्ट मेथड है पेंटामेथिलीन वाला, इसके बाद कोई ज्यादा नेसेसरी बड़ी बात नहीं है, ये लास्ट ही कर लेना पेंटामेथिलीन। इसको बोलते हैं बेटा पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। और बेटा इससे देखो अपने जो NH4Cl की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, और टेम्परेचर इसको दिया जाता है। देखो भाई यहाँ से अपने ये वाली स्ट्रक्चर अपने को ऑब्टेन होती है, और इसको आगे H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ से pyridine हेलो बन सर। जाती है। बस इसमें कुछ ज्यादा मत। हाँ बेटा सर ये चिड़िया से कहाँ बोल रही है? बोल भाई। सर आवाज आ रही है इसमें से एक्स्ट्रा। चिड़िया भाई मेरी तरफ तो मैं छत पे बैठा हूँ, चिड़िया तो सुनाई देगी यार, क्या ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है क्या? नहीं सर कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था। ना सर जी चलने दे चलने दो सर। नहीं भाई छत पे बैठा हूँ तो चिड़िया सुनाई। हाँ बेटा सर ये NH2 और Cl ये काम पे गया। आप भी बताता हूँ बेटा, रुक तो जा। ये देखो बेटा NH2 और Cl कहाँ जाता है, देखो यहाँ से दो मॉलिक्यूल तो निकलेंगे अपने को HCl के। देखिए यहाँ पर एक तो निकला है एक तो निकला अपना NH4Cl, एक तो ये निकला है NH4Cl, और एक निकला है HCl का अणु। ये ले बेटा माइनस, ठीक है, NH4Cl और एक HCl बाहर निकल गया। ठीक है बेटा। यस ठीक है सर। सर। यस सर। ठीक है अपने बेसिकली इतनी ज्यादा इतनी रिएक्शन है। और भाई एक और दे रखा है हैंड संश्लेषण, ये देख लो अपने पहले देख रखा है, अपने पहले ही पढ़ रखा है, बीटा कीटो एस्टर के साथ में अपने इसको पायरोल में पढ़ा है हैंड संश्लेषण। देखो भाई हैंड संश्लेषण अपनों ने बहुत बार पढ़ रखा है, लेकिन अब क्या देखो अपने अब क्या पढ़ेंगे इसका बीटा कीटो एस्टर का। पहले ही पढ़ा था भाई, लगभग हर में ये एक पार्लर सिंथेसिस हर के अंदर आया है, और ये हैंड संश्लेषण भी दूसरी बार आ रहा है। देखो ये चीज तुमको याद होनी चाहिए, ये इसमें यूज होता है बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। और देखो भाई पहले ये देख लिया जाए कि बीटा कीटो एस्टर क्या होता है। देखो भाई ये बताया भी था, ये कीटोन ये वाला एस्टर है, अल्फा और बीटा पोजीशन पर क्या है, कीटोन है। आई बात समझ में, यही तो बात होगी। ये एस्टर है अल्फा और इसके बाद में बीटा, बीटा पोजीशन पर कौन है, कीटोन है। इसको क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एस्टर। एस्टर तो है लेकिन बीटा पोजीशन पर कौन है भाई, कीटोन है। ठीक है, अब देखो इसके मॉलिक्यूल लगते हैं दो, ठीक है, आई बात समझ में भाई। इसी के मॉलिक्यूल लगते हैं दो, और साथ में अपने क्या होता है, अमोनिया। और देखो भाई यहाँ से मैं एक स्टेप डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पता भी है ये तो है कीटो फॉर्म, लेकिन जैसे ही मैं इसको लाऊंगा तो ये कौन सी आ जाएगी, इनॉल फॉर्म आ जाएगी। देखो भाई जैसे अब इनॉल फॉर्म लाऊंगा तो ये H यहाँ से टूटेगा H+ की फॉर्म में, ऐसा बन जाएगा, ये लो O और OH। यस सर। ये इनॉल फॉर्म है इसकी, है ना, हाँ जी। इनॉल फॉर्म। और ये भी इसकी इनॉल फॉर्म बनाते हैं भाई अपने।
इसकी भी क्या आ गई है, इनॉल फॉर्म। ठीक है, अब देखो भाई इससे अपने को ये मिलता है, ऊपर वाले पर एक पर आएगा एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एक पर COOET। सर ये इनॉल फॉर्म ये अगले स्टेप में बनानी है ना वैसे तो? हाँ बेटा, वैसे अगले स्टेप में बनानी होती है। तुम अभी ये पढ़ चुके हो, अपने पहले एक बार पढ़ चुके हैं, याद हो तो। इनॉल फॉर्म बनानी तो आती है ना, इनॉल फॉर्म। यस सर। अरे बाकी क्यों महेंद्र बाबू जी, बेटा इनॉल फॉर्म बनानी तो आती है? यस सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कुछ मिस हो गया बेटा अपना। अमोनिया है, यहाँ से बॉन्ड बना, यहाँ से बॉन्ड बना, ऊपर यहाँ से बॉन्ड नहीं बनना अपना, है ना। यहाँ से बॉन्ड बनाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ एडिशनल और मिलाना पड़ेगा इसके अंदर बेटा। यहाँ से बॉन्ड बनाने के लिए इस जगह से एक मिनट बेटा, थोड़ी सी कार्रवाई मेरे को करने दो। एल्डिहाइड नहीं बढ़ पाएगा, नहीं। हाँ बेटा, एक इसके अंदर अपने स्टेप मिस कर दिया। यहाँ पर अपने को एक और चीज चाहिए होती है, वो होता है मिथानॉल। वो होता है अपना बेटा इथेनॉल। यहाँ पर एक बेटा अपने को इथेनॉल और चाहिए होगा। देखो एक यहाँ पर अपना ने C2H5OH लिया है, तो देखो बेटा अमोनिया अमोनिया ये इससे जुड़ेगा डायरेक्ट जा करके। देखो अमोनिया डायरेक्टली जा करके किससे जुड़ता है, इससे, और ये वाला डायरेक्टली जा करके किससे जुड़ेगा, इससे। ठीक है, देखिए। हाँ बेटा ममता बोल भाई, कोई दिक्कत है? ये दोबारा सर ये दोबारा समझाना। देख बेटा, अमोनिया डायरेक्ट जाकर नाइट्रोजन जाके जुड़ता है इन दोनों से, नाइट्रोजन सीधा जाकर के इन दोनों से जुड़ता है। ठीक है, अब देख नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस जगह पर ये, इधर से ये, और ये यहाँ से H2O निकलेगा, एक 1H2O, दूसरा यहाँ से H2O। तो देखो भाई यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन नीचे लग गया इसको साथ में, अभी भी एक हाइड्रोजन तो लगेगा ही ना भाई। एक देखो कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 3 है, 2 तो जल में निकल गए, एक H2O, यहाँ से एक H2O, एक हाइड्रोजन इसके पास बच गया। अमोनिया यहाँ से इससे जुड़ा, देखो अमोनिया जुड़ा C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C, लेकिन डायरेक्ट ऊपर यहाँ से बॉन्ड नहीं बन पा रहा आपका। ऊपर बॉन्ड बनाने के लिए बेटा ये चीज डाली गई है C2H5OH। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक ही तो कार्बन आया ना। अभी एक कार्बन अपने को ऊपर और डालना पड़ेगा, लेकिन एक कार्बन ऊपर एडिशनल में और आएगा ना, इसके ऊपर एक कार्बन अभी एडिशनल के अंदर और आएगा। यहाँ पर ये लीजिए, हाँ जी हाँ जी, 2 कार्बन आएंगे ना भाई। देखो एक ये 2 कार्बन है, CH3 CH2OH लगाया मैंने, CH3 CH2OH। हाँ तो एक C ये एक तो ये रहा CH और एक CH3 ऊपर चला गया। आई बात समझ में भाई? हाँ जी। ठीक है, इस वे में आएंगे। तो देखो भाई यहाँ से कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। ये लो भाई, ये वाले जो हाइड्रोजन है अपने, ये वाले कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ रहे हैं, और ये वाला भी डायरेक्टली इससे जुड़ रहा। तो देखो भाई कितने मेंबर रिंग होगी अपनी,
1 2 3 4 5 और 6, तो यही तो अपने बना रहे थे, 6 की 6 मेंबर रिंग बन गई अपनी। ठीक है भाई, इसके बाद इसकी रिएक्शन आगे एसिड के साथ में करवा दी जाती है भाई, कोई भी सिंपल फॉर्म ऑफ एसिड उसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ताकि इसके अंदर एरोमेटिसिटी आ जाए। अपने को सिर्फ और सिर्फ इसकी रिएक्शन एसिड के साथ इसलिए करवाई जाती है ताकि इसके अंदर जो एरोमेटिसिटी है वो आ जाए। देखो भाई, ये H+ यहाँ से चला जाए, अगर यहाँ से H+ चला जाए तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी आने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाएंगे। अगर ये वाला H+ यहाँ से चला जाए, ये वाला H+ यहाँ से चला जाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये उधर चला जाएगा और यहाँ से एक H+ निकल जाएगा भाई। चलो देख लेते हैं बेटा इसको भी। देखो यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन है भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भाई इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट करवा दूं, इस वाले हाइड्रोजन को निकलवा दूं किसी के साथ में भी। देखो भाई, या तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दूं, किसी बेस के साथ में करवा दूं, या तो इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवा दूं, और नहीं तो भाई इसकी रिएक्शन करवा दे जाते हैं अपने HNO2 के साथ में। ये बेटा H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, तो देखो भाई ये इधर जाएगा, ये आगे जाएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो एट द लास्ट अपने पास क्या बनता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड 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 CH3, यहाँ पर COOET, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी COOET। देखो अपने पास क्या बना, पिरिडीन का डेरिवेटिव बना है। देखो बना अपने पास में क्या है, पिरिडीन का डेरिवेटिव। आगे चल के बेटा तुम ये एस्टर ग्रुप को तो हटा सकते हो, लेकिन इन ग्रुप को हटाना थोड़ा सा टिपिकल काम पड़ जाता है। एस्टर ग्रुप तो अपने इजीली रिमूव कर सकते हैं, एस्टर ग्रुप को रिमूव करना ज्यादा टिपिकल बात नहीं है। पहले इसका जल अपघटन करवाओ, जल अपघटन कराओगे, यहाँ पर दोनों के दोनों एसिड बन जाएंगे। एसिड की रिएक्शन CaO इन द CaO कैल्शियम हाइड, पहले उसकी रिएक्शन करवाओ NaOH के साथ में, फिर CaO की प्रेजेंस में गर्म कर दोगे तो ये वाला ग्रुप इजीली निकल जाएगा। मैं लिख देता हूँ, अगर करवानी हो तो जा करके करवा लेना। देखो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पर इसका करवाना है। अगर तुमको ये बनाना है, इसका इससे ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, वैसे तो जरूरत नहीं है, तो इसका अगर तुम्हें ये बनाना है तो पहले इसका क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में करवाओगे हाइड्रोलाइसिस, करवाने के बाद में इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में। तीसरे स्टेप में क्या करवाओगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाने में CaO और हीट करवा दोगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, -CO2, कितनी, 2 निकल जाएंगी और ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये चीज देख सकते हो बेटा, अगर करवाना है तो, नहीं तो वैसे जरूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात है। चले भाई आगे, चलो सर जी, बोलो भाई बाकी बच्चे। यस सर, Yes, sir. चलिए सर। ठीक, आगे अपने सिलेबस के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सिलेबस है तुम्हारे पास किसी के पास में भी? हाँ क्या क्या भी है सिलेबस के अंदर, बताया जाए मुझको भी। सर हाँ बेटा, इनऑर्गेनिक कब से स्टार्ट कर रहे हो? इनऑर्गेनिक बेटा बस एक ये लास्ट है इसका, इसके बाद आएगी बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बाद इनऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी। बायोलॉजी के बाद में इनऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी, ये लास्ट है बेटा। इसके बाद इसकी 2-4 रिएक्शन है, रिएक्शन एक बार खत्म हो जाएगी, ये हार्डली कल खत्म हो जाएगी, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है ये। ठीक है, कल या परसों में लास्ट हो जाएगी ये। ओके सर। सर, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है इसके बाद में? इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है क्या? हाँ, मेन दिए है ना आप, आपने उस दिन पढ़ा था ना, सिंथेसिस है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है और इनकी मैकेनिज्म है, और न्यूक्लियोफिलिक भी है इसमें, पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक भी है। ठीक, बस ठीक, अपने कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी बस तुमको ये बताना है कि जुड़ेगा कहाँ कहाँ पर, बाकी रिएक्शन तो सारी की सारी सेम ही है बेटा।
ओके बस इतना ही बताना है कि जुड़ना कहाँ पर है इसमें, बाकी रिएक्शन तो टोटली सारी की सारी सेम है। चाहे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सारी की सारी ही सेम है बेटा, ठीक है। ओके सर। इसके बाद में वो सर एक यूनिट बायोकेमिस्ट्री है ना? हाँ बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद वो करेंगे बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है उसको करेंगे अपने। ओके सर। ठीक है तो चलो भाई। चलो भाई एक बार मैं इसका समझ लो थोड़ा सा, ये काम सीखने वाला है, इसके बाद कोई रिएक्शन में सिखाने वाली चीज नहीं बचेगी। बस ये जो पढ़ा रहा हूँ 5